हेलो गाइस, टेक इट शो चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो टाइमर के ऊपर है। हाउ टू वर्क इलेक्ट्रिकल टाइमर। ये जो टाइमर है ये कैसे वर्क करता है, इसकी कनेक्शन कैसे होते हैं और कहाँ पर यूज होता है, इसकी डिटेल्स आप लोग को मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, ये रहा टाइमर। तो टाइमर के अंदर एक कोइल होती है जो टाइमर को ऑपरेट करने के लिए हम लोग को जो सप्लाई देनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं एक टाइमर जोड़ देता हूँ। तो कोइल के जो दो पॉइंट होते हैं, A1 पॉइंट और A2 पॉइंट, जो आप लोग टाइमर पे भी देख सकते हैं। A1 पॉइंट यहाँ पर हम लोग को फेस सप्लाई, और जो A2 पॉइंट है वहाँ पर हम लोग को न्यूट्रल सप्लाई देनी है। तो कोइल के जो दोनों पॉइंट है, A1 पॉइंट, इसमें हम लोग को फेस सप्लाई 220 ऐसी सप्लाई दे सकते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल। तो ये जो टाइमर है वो हमारा AC सप्लाई और DC सप्लाई दोनों से चलता है। तो ये जो टाइमर है वो DC सप्लाई से भी ऑपरेट हो सकती है। तो A1 में हम लोग को पॉजिटिव सप्लाई और A2 में हम लोग को नेगेटिव सप्लाई देनी है। तो दोस्तों, ये जो टाइमर के ऊपर डिटेल्स लिखे हुए वो आप लोग को पढ़ लेनी है। यहाँ पर 20 AC वोल्ट से 240 AC वोल्ट तक हम लोग AC सप्लाई से दे सकते हैं। जो 12 वोल्ट से 240 वोल्ट DC सप्लाई भी हम लोग इसे दे सकते हैं, जिससे ये ऑपरेट होगी। तो इसका यूज हम लोग ऑटोमेशन या स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है उसमें भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये जो टाइमर का A1 पॉइंट है वहाँ पर हम लोग को फेस सप्लाई और पॉजिटिव DC सप्लाई है। तो और A2 पॉइंट है वहाँ पर हम लोग को न्यूट्रल और नेगेटिव सप्लाई देनी है। तो दोस्तों, ये जो 15 नंबर पॉइंट है ये हमारा कॉमन पॉइंट है। आप लोग को बल्ब या कॉन्टेक्टर जो है उसको स्टार्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉन्टेक्टर कितना वोल्टेज से चल रहा है वही हम लोग को सप्लाई जो है वो 15 नंबर कॉमन पॉइंट पे हम लोग को जोड़नी है। या आप लोग A1 पॉइंट से भी दे सकते हैं अगर वही वोल्टेज है। तो और ये जो 16 नंबर पॉइंट है ये हमारा 15 और 16 नंबर जो पॉइंट है वो हमारा NC पॉइंट होगा। और जो दूसरा 18 नंबर है ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा NO पॉइंट है। डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं, जो 18 नंबर और 15 नंबर है वो हमारा NO पॉइंट है, और 15 नंबर और 16 नंबर जो है वो NC पॉइंट है। जब टाइमर ऑन हो जाएगा तो क्या होगा, जो 15 नंबर से सप्लाई निकलेगी वो 16 नंबर से निकलती रहेगी जो NC है। और जब भी हम लोग टाइम सेट करेंगे, जैसे हम लोग ने 10 सेकंड पे सेट कर दिया है, तो क्या होगा 10 सेकंड के बाद जो क्या होगा, ये जो NC है वो NO हो जाएगा और हमारी जो सप्लाई है वो 18 नंबर से निकलेगी। और ये जो 16 नंबर है वो हमारा NO हो जाएगा, और जो 18 नंबर है वो हमारा NC हो जाएगा, और हमारी सप्लाई जो है वो 18 नंबर से निकलेगी। ये जो टाइमर है इसमें दूसरी सीरीज भी दी गई है, 2 कॉमन रहेंगे, 2 NO और 2 NC। तो ये जो 25 और 26 नंबर है ये हमारा NC कॉन्टैक्ट रहेगा। और ये जो 28 नंबर आप देख रहे हैं ये हमारा 25 और 28 नंबर NO कॉन्टैक्ट रहेगा। जो टाइम के बाद हमारी सप्लाई जो 28 नंबर से निकलती है। ये मैंने एक बल्ब ले लिया है जिससे हम लोग ये टाइमर से ऑपरेट करेंगे। चालू करके देखेंगे। तो अभी हम इसके कनेक्शन कर देंगे। सबसे पहले हम लोग MCB में सप्लाई दे देंगे, और जो MCB से जो वायर निकलेगी वो हम लोग टाइमर के A1 पॉइंट पे जोड़ देंगे। और जो MCB से जो आउटपुट निकली वो वायर हम लोग को टाइमर के A1 में कनेक्ट कर लेनी है। जो AC सप्लाई मैंने ली है 230 वोल्टेज, और जो A1 जो पॉइंट पे कनेक्ट किए है वायर, वहीं से हम लोग ने सप्लाई ली है जो मैं कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर लूँगा। लेकिन आप लोग को क्या करना है, जैसे आप लोग को कोई कॉन्टेक्टर है वो कितना वोल्टेज पे आप उसको चला रहे हैं वहीं आप लोग को वायर यहाँ पे कनेक्ट करके कॉन्टेक्टर में सप्लाई देनी है। तो दोस्तों, मैंने 15 नंबर कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर ली है वायर, और अभी हम लोग 16 नंबर से वायर निकालेंगे और बल्ब में जोड़ देंगे। NC भी चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग टाइम सेट करके NO है वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो अभी मैंने बल्ब ले लिया है, तो बल्ब को हम लोग एक पहले न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, और यहाँ से जो हम लोग फेस निकालेंगे वो हम लोग बल्ब में लगा देंगे। तो अभी जो बल्ब को हम लोग को फेस सप्लाई देनी है वो हम 16 नंबर पे कनेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम लोग सप्लाई ऑन करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो बल्ब है वो चालू हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि हमने टाइमर के NC के थ्रू से सप्लाई ली हुई है। और ये जो मैंने वायर ली हुई है वो बल्ब की एक न्यूट्रल वायर है, और हम लोग को एक टाइमर में भी न्यूट्रल वायर देनी है। तो दोनों वायर मैंने एक बल्ब में और एक टाइमर में न्यूट्रल वायर दे देंगे। तो वायर हम लोग A2 पॉइंट पे कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद चालू करके देखते हैं।
दोस्तों हमने एक फेस सप्लाई जो है वो एमसीबी में कनेक्ट कर ली है। जो एमसीबी से जो आउटपुट निकलेगी वो हम लोग को टाइमर के A1 पॉइंट में लगा देनी है। अगर हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव, जो टाइमर का A2 पॉइंट है वहाँ पर हम लोग को न्यूट्रल सप्लाई दे देनी है। और ये जो 15 नंबर कॉमन पॉइंट है और ये हमारा 16 और ये 18 नंबर है, तो क्या है ये जो 15 और 16 नंबर है ये हमारा एनसी पॉइंट है, जो एनसी कॉन्टेक्ट है। और ये जो 15 और 18 नंबर है वो हमारा एनओ कॉन्टेक्ट है। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो टाइमर है इसके अंदर हम लोग 10 सेकंड सेट कर देंगे। तो क्या होगा, ये जो 15 और 18 नंबर है ये हमारा एनसी हो जाएगा और ये 15 और 16 नंबर हमारा एनओ हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जो हमारी जो सप्लाई जो 16 नंबर से निकल रही थी वो हमारी 10 सेकंड के बाद 18 नंबर से निकलेगी। तो अभी इसे हम लोग ऑन करके देखते हैं। ये जो हमारा बल्ब है वो ऑन हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, हमने जो एनसी पॉइंट से सप्लाई ली थी, बल्ब ने लगाई थी, वो अभी हम लोग निकाल देंगे। और जो हमारा एनओ पॉइंट था 18 नंबर, वहाँ से अभी बल्ब में हम लोग सप्लाई देंगे टाइम सेट करके। तो हमारा जो कितना टाइम हम लोग सेट करेंगे उसके ऊपर ही हमारा जो बल्ब है वो ऑन होगा। 18 नंबर पॉइंट पे हम लोग ने वायर कनेक्ट कर ली है। तो आप लोग को क्या करना है, जैसे आप लोग टाइम सेट करेंगे, जैसे मैंने अभी 7 सेकंड पे सेट किया है, तो क्या होगा, जैसे हम लोग टाइमर ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब जो है वो 7 सेकंड के बाद ही ऑन होगा। जैसे आप लोग इसमें देख सकते हैं, ये जो डायग्राम में बनाया हुआ है, हम लोग जैसे 7 सेकंड के बाद जैसे टाइमर हम लोग ऑन करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो 15 नंबर और जो 16 नंबर है वो एनओ हो जाएगा और ये जो हमारा 15 और 18 नंबर है वो एनसी हो जाएगा। तो हमारी जो सप्लाई है वो 18 नंबर से निकलेगी और 16 नंबर से ऑफ हो जाएगी। टाइमर का जो दूसरा एनओ एनसी और कॉमन पॉइंट है वो हम लोग उसके थ्रू बल्ब को ऑन करेंगे। तो हम लोग ने 25 नंबर कॉमन पॉइंट पे सप्लाई दे दी है A1 पॉइंट से। लेकिन आप लोग को क्या करना है, जैसे आप लोग का बल्ब जो 12 वोल्ट का है तो आप लोग को जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो 25 नंबर में कनेक्ट कर लेनी है कॉमन पॉइंट पे और एनओ या एनसी के थ्रू से लेके बल्ब में लगा देनी है। ये जो 25 नंबर कॉमन पॉइंट है और ये जो दूसरा 26 ये हमारा एनसी कॉन्टेक्ट है और ये जो 28 नंबर है ये एनओ कॉन्टेक्ट है। तो हम लोग को क्या करना है, जो 25 नंबर कॉन्टेक्ट पे हम लोग ने सप्लाई दे ली है और जो हम टाइमर जैसे हम लोग इस पर सेट करेंगे, जैसे मैंने अभी 5 सेकंड पे सेट किया है, तो हमारा जो एनओ पॉइंट था 28 नंबर, इससे हम सप्लाई निकलेगी। तो हम लोग जो वायर है वो 28 नंबर पे कनेक्ट कर लेंगे और इसे अब हम लोग ऑन करके देखेंगे। ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ये हमारा जो A1 पॉइंट है और A2 पॉइंट, यहाँ पर हम लोग AC सप्लाई या DC सप्लाई दोनों सप्लाई दे सकते हैं, जिससे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। अभी ये हमारा जो 25 नंबर कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं अभी 25 नंबर भी कॉमन पॉइंट लिख देता हूँ। और ये हम लोग को क्या करना है, जैसे हम लोग का कोई कॉन्टेक्टर है और हमने फेस सप्लाई जो टाइमर को 230 वोल्टेज सप्लाई दी है, तो हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो भी अगर 230 वोल्टेज से AC सप्लाई पे चला रहे हैं तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, जो A1 पॉइंट में हम लोग ने सप्लाई दी है 230 वोल्टेज, वही हम लोग 25 कॉमन पॉइंट पे भी कनेक्ट कर लेंगे A1 से ही। अभी हमने वायरिंग कर ली है। अभी ये जो टाइमर है जिसे ही इसको हम लोग ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें से जो सप्लाई है वो 26 नंबर से सप्लाई निकलेगी और जैसे ही ये हमने जो टाइम जो सेट किया है 5 सेकंड पे, तो जो 5 सेकंड के बाद है वो हमारी 28 नंबर से सप्लाई जो है वो निकलेगी। ये जो 25 नंबर पे ये हमारा कॉमन पॉइंट है और ये जो 26 नंबर और ये 28 नंबर, तो ये जो 25 और 26 नंबर है ये हमारा एनसी कॉन्टेक्ट है और ये जो 25 और 28 नंबर है ये हमारा एनओ कॉन्टेक्ट है। तो जैसे ही हम लोग टाइमर को जो सेट कर देंगे, जैसे मैंने इसे 5 सेकंड पे सेट कर दिया है, तो क्या होगा, हमारा जो 25 नंबर से जो 26 नंबर के एनसी पॉइंट से जो सप्लाई निकल रही थी वो 5 सेकंड के बाद हमारी 25 से 28 नंबर से निकलेगी और ये हमारा एनसी हो जाएगा और जो 26 नंबर है वो हमारा एनओ हो जाएगा। जो हमारी सप्लाई जो है वो पहले हम लोग ने 25 नंबर कॉमन पॉइंट पे सप्लाई दे दी है और जब भी हम लोग 5 सेकंड के बाद जो ऑन करेंगे और 5 सेकंड के बाद जो हमारी सप्लाई है वो 28 नंबर से निकलेगी और जो हमारा बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। तो आइए इसे अभी हम लोग ऑन करके देखते हैं। तो अभी हम लोग एमसीबी की स्विच ऑन कर देते हैं।
तो दोस्तों 5 सेकंड के बाद हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो चुका है और स्टार्ट डेटा स्टार्टर में भी इसीलिए हम लोग टाइमर का जो यूज करते हैं, क्योंकि ज़्यादा एचपी की जो मोटर होती है वो स्टार्ट होते समय ज़्यादा एम्पियर लेती है, जिससे मोटर जल जाती है और ख़राब हो जाती है। इसीलिए हम लोग टाइमर का उसमें यूज करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर के एनसी के थ्रू स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होता है और जो टाइमर का एनओ कॉन्टेक्ट से डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होता है। वैसे हम लोग टाइमर का यूज़ स्टार डेल्टा स्टार्टर में करते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आपको इसी तरह नई वीडियो मिलती रहेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द माई वीडियो। जय हिंद।